वी फाउंड दैट फिल्म 83 में दीपिका ने एक्सेसरीज आपके पहने थे। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि जब पहली बार घर में बताया कि मुझे डिज़ाइन या फैशन वाले लाइन में जाना है स्कूल के टाइम पे, दैट Yes. यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म ऑफ निफ्ट और आप इंटरेस्ट देने वाले हो, हाउ सपोर्टिव दे वर? सो निफ्ट की दिनों से शुरुआत करते हैं। हाउ वाज निफ्ट डेज? निफ्ट मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। आई वुड से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। निफ्ट के बाद पहली नौकरी कैसे लगी और कितने की लगी? एक्सेसरीज डिजाइन का मार्केट साइज कितना है? More than $50 billion in 2024-2025. It is a huge market. बच्चों में ना एंजाइटी बेहद बढ़ती जा रही है। दे आर लिविंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ। ऐसे में क्रिएटिविटी के साथ बैलेंस बनाना हाउ डिफिकल्ट इट इज? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? आई फील कि ये एक ड्रॉबैक है कि डिज़ाइन चोरी हो जाता है, तुरंत से रेप्लिकेट हो सकता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एंड ये हमारे साथ भी हुआ है। हमारा एक बेस्ट सेलर डिज़ाइन है जो हमने इतनी मेहनत से काफ़ी सालों के लिए, वो अभी तक चल रहा है और अभी तक वो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, वो कॉपी हो चुका है। सपने और हकीकत में कितना फर्क होता है? लोग जब छोटे होते हैं तो बड़े बड़े सपने देखते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो सपने रूटीन्स और टाइम टेबल के ढेर के नीचे दब जाते हैं, उन पर धूल जम जाती है। कोई सोचता है कि मैं क्रिएटिव बनूंगा या बनूंगी, कोई ये सोचता है कि मैं कल से ये फॉलो करूंगा, कोई कई किताबें पढ़ता है तो कोई सोचता है कि बस अब बहुत हो गया, आज से अपना काम शुरू करेंगे। आज की हमारी गेस्ट ने भी ऐसा ही सफर तय किया है, जहां उन्होंने प्रकृति और व्यवसाय को ठीक तरह से बैलेंस किया है और उन्होंने अपना रास्ता बनाया। एक तरफ वो एक्सेसरीज डिजाइन की कंपनी चलाती हैं तो दूसरी तरफ योगा उनके जीवन का अहम हिस्सा है। आज अनथिंकेबल पॉडकास्ट में हमारी बातचीत होगी तारिणी निरूला से। तारिणी, आपका स्वागत है। Namaste, and thank you very much for such a nice and warm welcome. And I'm very happy to be here today. थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मेरा तारिणी आपके लिए, आप कैसी हैं और कैसा था आपका दिन? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। एंड मेरा दिन अच्छा रहा है। बारिश से शुरुआत हुई आज दिल्ली यस, में, बहुत सारी बारिश से। यस। सो 4 बजे मेरी नींद खुल गई क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उसके बाद मैंने अपनी प्राणायाम मेडिटेशन किया, तो आज बारिश ने मुझे उठा दिया सुबह। क्या बात है, यू आर मॉर्निंग पर्सन, वेरी नाइस। सो सिंस निफ्ट इज अ वेरी कॉमन कनेक्शन हमारे यस। बीच, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपने फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज 2005 टू 2009 बैच की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो निफ्ट की दिनों से शुरुआत करते हैं। हाउ वाज निफ्ट डेज? तो निफ्ट मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। आई वुड से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज मैं नॉर्थ इंडिया में पली बड़ी हुई हूँ। आई ग्रोन अप इन दिल्ली। सो जब मैंने अपना सेंटर चुना, जो मेरा कोर्स था फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, वो उस टाइम पे 2005 में हैदराबाद में अवेलेबल था। सो मेरे लिए वो शिफ्ट जो था वो एक कंप्लीट शिफ्ट था, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया। एंड उसके साथ साथ सो मेनी कल्चरल डिफरेंसेस, different kinds of people, different languages. So I think for me the experience was definitely very interesting, and बहुत कुछ सीखने को मिला। It was such an eye-opening experience. So in a nutshell, अगर मुझे बोलना होगा एक शब्द में, it was very interesting. My whole NIFT experience. Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अमूमन ये होता है कि निफ्ट में जितने भी बच्चे होते हैं, उनके लाइफ में एक यूरेका मोमेंट होता है कॉलेज पे। हम हाँ सबके जी। साथ होता है कि बच्चे काम कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो ना कहीं अपनी इनर कॉलिंग तब भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि यार मैं जाऊँगा कहाँ? इतने सारे फील्ड हैं, इतने सारे कोर्सेज़ हैं। Correct. सो व्हेन इज़ दैट यूरेका मोमेंट इन योर लाइफ कि जब डिसाइड किया कि नहीं यार, Hmm. मैं ना ये करने वाली हूँ, ये तय है। और फिर आप दोस्तों को भी कन्विंस करते हो और अपने ग्रुप में भी बोलते हो और पहली बार आइडिया ब्लूम करता है। That's a very good question. And ये बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए, because I don't think personally मेरे लिए
कोई ऐसा एक मोमेंट था, आई थिंक वो एक बिल्डअप था, धीरे धीरे करके ये फीलिंग्स मेरे अंदर ही चलती रही, ये थॉट्स चलते रहे, एंड वो एक जो थॉट था मेरे अंदर जब से मैं स्कूल में थी और उसके बाद निफ्ट में, वो ये था कि एक्सपेरिमेंटेशन का मुझे बहुत मजा आता था। जो हमारा कोर्स था फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज एंड मिक्स्ड मीडिया, उसमें हम इतने सारे अलग अलग मटेरियल्स टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, एंड दैट्स व्हाट आई वुड रियली एंजॉय, बट आई डिड नॉट नो कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है, बट मुझे एक चीज पता थी कि मुझे अपना कुछ करना है। अब वो क्या है उसका मुझे थोड़ा बाद में जाके पता लगा। सो आई वुड से कि आई वॉज क्वाइट ओपन माइंडेड, मतलब मैंने खुल के अपना कोर्स किया, और थैंकफुली मतलब ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि मुझे एक चीज ही अभी डिसाइड करनी है। और आई थिंक हम सब जानते हैं कि क्रिएटिव फील्ड में होते हुए उसकी खासियत ही यही है कि वी हैव दैट एडवांटेज दैट वी कैन डिसाइड, और वो चेंज भी हो सकता है। मैंने इससे शुरू किया तो मैं किसी और फील्ड में भी फ्लूइडली ट्रांजिशन कर सकती हूँ, जा सकती हूँ, अगर मेरे में वो पैशन और टैलेंट और हार्ड वर्क का वो चाहत है कि आई वांट टू बिकम समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग। सो आई वुड से मेरा डेफिनेटली आई रिमेम्बर कुछ मोमेंट्स जो मेरे हॉस्टल के रूम में थे, वहाँ पे मेरे पोस्टर्स लगे हुए थे, and posters of some artists, of designers, fashion designers, and मैं उन्हीं को देख के मैं सोचा करती थी कि एक दिन मुझे भी अपना कुछ करना है। करेक्ट। तो आई थिंक यूरेका मोमेंट्स मेरे छोटे छोटे थे, एंड छोटे छोटे बन के प्रॉबेबली कॉलेज के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि यस, मैंने निफ्ट में एक अच्छे कॉलेज से अपना कोर्स किया है, कुछ नॉलेज है, तो that platform gave me the confidence that yes, I can definitely start something of my own, but many challenges up ahead also. So थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि जब पहली बार घर में बताया कि मुझे डिजाइन या फैशन वाले लाइन में जाना है स्कूल के टाइम पे, that you are going to fill the form of NIFT और आप एंट्रेंस देने वाले हो, how supportive they were? I would say on a scale of 1 to 10, my family was supportive 15. Meaning they were so supportive कि touch wood, thankfully I think it's God's blessing also कि मुझे कभी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि पेरेंट्स को कुछ और चाहिए मेरे लिए और मुझे कुछ और चाहिए। They have been very supportive and for whatever I have chosen to do, because probably उनमें कहीं पे वो फेथ था कि हमारी डॉटर कुछ अपना रास्ता ढूंढ के कुछ करेगी। So I think they had that faith in me. So I've been very lucky and I'm very grateful कि मुझे फैमिली का absolutely full support था। And I still remember जब मेरा हम सबको पता है निफ्ट में कैसे सिलेक्शन होता है। अब आई एम नॉट श्योर, मे बी कुछ चेंजेस हो गए हैं, बट ऑल इंडिया सिलेक्शन जब हम ओरिएंटेशन पे जाते हैं, एंड आई स्टिल रिमेम्बर मुझे थोड़ी हेजिटेशन थी बिकॉज मेरा मन था कि मुझे जाना नहीं, आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम होम। बट देन आई रिमेम्बर माय फादर सेइंग, मेरे फादर ने ये बोला कि वी वांट टू गिव यू विंग्स टू फ्लाई, उड़ने के लिए हम आपको पंख दे रहे हैं तो आप उड़ो, otherwise what's the point? So I still remember my family was very supportive. Yes, very nice. And उनकी बेटी ने कमाल करके दिखाया भी, I'm sure. तो निफ्ट के बाद पहली नौकरी कैसे लगी और कितने की लगी? ये एक बहुत फनी स्टोरी है एक्चुअली। क्योंकि मेरा मन इतना सेट था कि मुझे अपना खुद का करना है कि मेरे लिए जॉब एक जैसे था कि ठीक है मैं बोलने के लिए करूंगी कि हाँ मैंने एक टाइम जॉब भी ट्राई किया था तो मैं इसको एक्सप्लोर करूंगी इस ऑप्शन को, बट मेरे मन में फिर भी वही था कि आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। फिर भी आई अप्लाइड
एंड उस टाइम पे जहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट किया था वो एक ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी के साथ था दिल्ली में ही। एंड वहाँ पे मैंने एक बहुत सुंदर सी अब मैं सुंदर बोल सकती हूँ बिकॉज उसकी सेल भी हुई। मैंने एक स्टेशनरी लाइन और एक आई थिंक वो लैम्प शेड्स जैसे पॉटरी के साथ टाई एंड डाई के साथ ये सब टेक्निक्स मिला के आई क्रिएटेड सम कलेक्शंस। एंड आई रिमेम्बर माई टीचर सेइंग जब हमारा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट था कि आप इसको बेचिए, मतलब इसको मार्केट में रख के देखिए कि क्या होता है। तो मैंने वो किया एंड मुझे उसकी छोटी छोटी मतलब सेल शुरू हो गई। एंड आई रिमेम्बर मेरी स्टेशनरी की लाइन का नाम था शांति आंटी, क्योंकि उसका जो ग्राफिक था वो एक पीस पीस साइन से इंस्पायर था। सो एवरीवन इन कॉलेज स्टार्टेड कॉलिंग मी ओ शांति आंटी, शांति आंटी। इट वाज रियली फनी। सो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मतलब जॉब मुझे करना है बट खुद का भी कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। करेक्ट। बट उसके बाद मैंने ये सोचा कि ठीक है ग्राफिक्स में अगर मैं जा सकती हूँ तो उसमें कुछ एक्सप्लोर करते हैं, काम करते हैं। सो आई अप्लाइड टू अ फ्यू कंपनीज एंड I connected with this one company. Their owners were founders are very sweet. They were a couple and that company is still there. It's called Wishbox Studio. तो दिल्ली में ही तो उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू था, उन्होंने मेरा काम देखा एंड दिस वाज स्ट्रेट आई थिंक आफ्टर कॉलेज। तो उनको पसंद आया, हमारी बातचीत हुई एंड फाइनली दे सेड दैट फॉर 1 or 2 weeks जैसे यूजुअली होता है आप सेटल इन करिए एंड उसके बाद we will come up with an offer. So I said okay. So I started going and that was my first job. But the funny part is कि after those 1 or 2 weeks मुझे already लग रहा था कि I don't know अगर मैं ये करना चाहती हूँ because मेरा ये है कि मुझे वैरायटी बहुत पसंद है। एक दिन में अलग अलग चीजें करनी पसंद है और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए आपको लैपटॉप के सामने अपनी जगह होके बैठ के काम करना पड़ता है। सो विच इज ऑल्सो वेरी गुड, लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट। बट मुझे ये लग रहा था नहीं, मुझे ये तो कर लिया मैंने, अब मुझे कुछ और करना है। सो with that thought in mind, I was already getting थोड़ा सा restless कि मैं ये कर पाऊंगी। But surprisingly, I was a hard worker. So उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया और बोला कि we would like for you to join our company for 25,000 rupees a month. At that time, it was a good start. Very good start. Month. So I was very happy because that gave me confidence again. And it gave me encouragement also. So I said okay. So वो मेरा पहला जॉब था, but वो पहला जॉब था मेरा और I would say एक तरीके से last job भी था in a way. And I worked with them for almost 3 months. और उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना है अपना. So I have no meaning. I'm not shy of saying कि मैंने कंपनी में इतना काम किया है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आपका टैलेंट है, जो आपका पैशन है, जो आपका मतलब जो आपका डेडिकेशन है और जो आप स्मार्ट वर्क, मैं हार्ड वर्क नहीं बोलूँगी बट स्मार्ट वर्क अगर आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. सो दैट गेव मी अ रियली गुड foundation even if it was 3 months and I'm still in touch with them and they're amazing people, very inspiring, but that was my first job. lovely क्या बात है, बड़ी अच्छी, बड़ी क्यूट और अच्छी कहानी. So talking about accessories design का market size कितना है? What is the market size? Well, it is estimated to go into I think more than a $50 billion in 2024, 2025. I could be a little bit up and down with my figures, but it is a huge market. It's coming up and it's a huge market for accessory design because I feel इसमें scope बहुत है. And इसमें variety बहुत है and accessory design में सब कुछ है. आप watches, footwear, jewelry, bags, sunglasses, everything
comes into everything except clothes is accessory. So leading to this, एक सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे मन में है, सिंस आई ऑल्सो टीच एंड मुझे बहुत से पेरेंट्स मिलते हैं, उनके बहुत से इससे रिलेटेड डाउट है। बहुत से बच्चों सोचते हैं कि अपना काम करेंगे, अपना ब्रांड ओपन करेंगे, इनफैक्ट कॉलेज जाने से पहले ही सोच रहे होते हैं कि मुझे तो इसलिए जाना है कॉलेज बिकॉज अपना ब्रांड ओपन करना है। बट बहुत से फैक्टर के वजह से ना वो कर नहीं पाते। पहला तो ये है कि कई बच्चे जॉब में फंस जाते हैं, जॉब में अच्छी पैकेजेस मिल रही होती है तो क्विट करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी अब लाइफस्टाइल सेट हो जाती है। जब आपको सैलरी मिलने लगती है आप अपने स्पेंड बढ़ाने लगते हो, अपने खर्चे बढ़ाने लगते हो। सो इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सबको एकदम रोक के छोड़ सकते हो जॉब। दूसरी ये बड़ी वजह है कि कईयों के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते और कईयों के पास लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, राइट? कि चलो सारी चीजें हैं, मैं छोड़ने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है जो मुझे ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, आई थिंक कि हर इंडिविजुअल की जर्नी अलग होती है, यूनिक होती है, एंड आई थिंक क्वाइट ऑफन हम कंपैरिजन में भी चले जाते हैं, जो मुझे लगता है करेक्ट कि हमारे फ्रेंड्स इतना अर्न कर रहे हैं तो वी ऑल्सो वांट टू बी इन दैट ब्रैकेट, राइट? दैट इज वन कि कंपैरिजन कभी कभी मुझे ये लगता है कि उससे हमारी डिसीजन थोड़ी इधर उधर हो सकती है। करेक्ट। सेकेंड थिंग इज कि एज आई सेड एवरीवन्स जर्नी इज यूनिक। कहीं पे हो सकता है एक सिचुएशन दैट द पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, एज यू सेड, sometimes it can be lack of resources, as you said, but I think the most important thing in all of this is आपका खुद का रिजॉल्व, मतलब आपकी खुद की, आप मुझे वर्ड बताइए, रिजॉल्व का, डिटर्मिनेशन का, आपको अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यस, सो इतना आपका वो होना चाहिए कि मतलब आपको कोई भी सिचुएशन रोक नहीं सकती है सच। बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फ्रेंच फ्राइज खानी है तो हम तरीका ढूंढ लेंगे। करेक्ट। या तो उधर से ऑर्डर करके, या तो इधर से ऑर्डर करके, या तो जाके हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे अगर हमें फ्रेंच फ्राइज खानी है। करेक्ट। तो अगर हमें चाहिए तो हम तरीका ढूंढ सकते हैं। एज दे से where there's a will there's a way, but I think थोड़ा उसको सेंसिबली भी ऐसी डिसीजन लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हैं बट आपको जॉब छोड़नी नहीं है, राइट, बट हु स्टॉपिंग यू कि आप साइड बाय साइड कुछ थोड़ा सा शुरू कर लीजिए, राइट? सो ये सब लिमिटेशंस हम अपने आप को देते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते, हम वो कर रहे हैं तो उसका मतलब हम वो नहीं कर सकते। These are all limitations that we keep telling ourselves, but in actuality there is no limitation. So we need to break free. We need to break free of that and really know कि जो भी हमें अचीव करना है वो पॉसिबल है, और उसके लिए धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप तरीके बहुत है, सॉल्यूशंस बहुत है, रास्ते बहुत है, लोग बहुत हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, आजकल सब कुछ है हमारे लिए। So I don't think there's any excuse such to not follow your own. Who is your favorite designer? My favorite designer. Are we talking Indian or okay? Let's. One of my favorite designers, I'd say in India, and I will stick to this, is Manish Arora. Although अभी उनका काम थोड़ा सा रुका हुआ है, करेक्ट, बट मनीष अरोरा एक अपने टाइम पे बहुत बड़े डिजाइनर थे, अभी भी सब हैं, बट मुझे उनके डिजाइन्स इतने फंकी, इतने अट्रैक्टिव, उन्होंने आई फील इंडिया के लिए एक नाम क्रिएट किया है कि ऐसे भी डिजाइनर्स हो सकते हैं। उन्होंने he was the first designer actually who was at Paris Fashion Week, I think. Yes. And the creative director of Paco Rabanne also. And we were also lucky enough, I have worked with him and we've done a collection with him for Paris Fashion Week where we designed handcrafted bags
to match his outfits that big. So that was a dream moment. So how is Mr. Arora as a person? He's really fun, very light-hearted, and when I met him, I remember he was very openly, very nicely asking me, "What do you think? What do you suggest?" So I feel that really shows that there is, even though being such a big senior designer, he's asking that, what do you think? So I think that's a very nice quality that I noticed. And I'd say one more designer um, whose style I do like is Sabyasachi. I know वो बहुत मतलब सब जगह हैं, and उनका खुद का ब्रांड अब तो बहुत बड़ा एम्पायर बन गया है, but there is something in his work which is so मतलब डिटेलिंग का काम इतना मतलब इंडिया जो है उसमें शोकेस होती है. Correct. I like that. Correct. I like that aspect. So इससे मुझे एक सवाल आया that as a designer, as a entrepreneur in a current digital India, जब आप पॉडकास्ट करते हैं, जब आप ऑनलाइन चीजें डाल रहे हैं, क्या ऐसा है कि जब आपसे कोई पूछता है या आप किसी भी व्यक्ति किसी भी डिजाइन के आदमी से ये पूछता है कि हु इज योर फेवरेट डिजाइनर, तो हमारी एक ना दिमाग एनालिसिस और नैतिक उसमें चली जाती है कि क्या हम अंग्रेजी डिजाइनर का नाम लें या इंडियन डिजाइनर? इज इट अ प्रेशर टू टेक इंडियन डिजाइनर्स नेम? I don't think so. I mean, the reason I asked you was because कभी-कभी ऐसे होता है कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि हाँ इंटरनेशनल होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से आई थिंक आई स्टैंड वेरी मच फॉर मेड इन इंडिया, promoting Indian craftsmanship, promoting the culture and the beautiful art that we have in India. So I'm all about that. And there is no harm अगर international कोई designer है उनसे भी आप inspire. Like me, I would say Chanel is one designer जिनकी मैंने book पढ़ी, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, and in fact मैं एक funny चीज बताती हूँ आपको. मैं बहुत खुश हुई जब मैंने ये उनके book में पढ़ा कि वो अपना काम 12 बजे शुरू करती थी तो बट जब वो शुरू करती थी उसके बाद वो इतनी फोकस थी कि वो जो उनका सुबह का टाइम प्रोबेबली निकल चुका था वो मेकअप हो जाता था. तो जब हमने जो कॉन्वर्सेशन शुरू की थी मॉर्निंग पर्सन नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई फील वो आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं. ये सब मतलब एक तरीके से 5 बजे उठना, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज ट्रूथ, सुबह उठने का नो डाउट अपना बहुत एडवांटेज है, बट ठीक है अगर आपकी बॉडी टायर्ड है, आपको रेस्ट चाहिए फॉर द राइट रीजंस, देन अगर आप थोड़ा लेट भी उठे उसके बाद मतलब गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए और फिर फोकस्ड होकर काम करें. आई थिंक दैट ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला. आई ऑल्सो थिंक दैट ये एक टेम्पलेट बनाया गया है बिकॉज पहले का जो समय था दैट अलाउज पीपल टू वेक अप अर्ली बिकॉज they need to do lot of physical labor, right? And जब सन हार्श हो जाता है तब आप फिजिकल लेबर कर नहीं सकते. So it is more expected to do most of your work before 12. Correct. Since now we are smart people, we are working indoors और हम सारा डिजिटल काम करते हैं, घर से काम करते हैं, so time zone really doesn't matter because for like example मैं किसी आदमी को बोलता हूँ 5 बजे उठो 5 बजे उठो, लेकिन he is working with a US company, तो वो रात में काम करेगा. Absolutely. So ऐसा थोड़ी कि वो मर जाएगा वो सुबह 5 बजे नहीं उठेगा. So it is a template that given by schools and colleges, and to have a discipline, it is good to have a discipline and a routine, but people can still work at जब भी वो उनको ease of access होता है. So most creative people and most big people wake up late. So ठीक है, it is also a pattern. Exactly. And I think what really matters is कि आपकी काम का quality क्या है, quantity नहीं. मैं 5 घंटे भी कभी इधर कभी उधर, मतलब मेरा काम 50% हो सकता है, बट अगर मैं 1 घंटा या 45 minutes, they say after every 45 minutes you should take a short break and then again 40 to 45 minutes करके आप काम करिए. So but if I'm doing solid focused work for those 45 minutes, then which one is giving me more output and result. So
कौन सी फिल्में पसंद है आपको? मुझे एनिमेटेड फिल्म्स बहुत पसंद हैं, मुझे ओल्ड स्कूल फिल्म्स बहुत पसंद हैं, ओके। जैसे ब्रेकफास्ट एट टिफिनीज, ऑड्रे हेपबर्न, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स। आजकल की मूवीज बहुत वायलेंट हैं, मुझे वो वायलेंट वाली नहीं पसंद, बट आई थिंक the last nice movie I saw, it was actually on OTT, was Lapata Ladies. I love that. Even I love that we were discussing with the team. It was Yes. beautifully made. ठीक है. So leading to this, coming back, बच्चों में ना एंजाइटी बेहद बढ़ती जा रही है. They are living a very complex life. ऐसे में क्रिएटिविटी के साथ बैलेंस बनाना how difficult it is. What do you think on this? I think creativity can be in any form. Creativity is not limited to painting Correct. or sketching. Creativity can be in food also. Creativity can be in singing also. Creativity can be in dance. It can be in theater. It can be in so many different things. Poetry. Correct. So I feel it should not be कि हाँ मैं इस टाइम से इस टाइम क्रिएटिव हूँ और इस टाइम से इस टाइम मैं नहीं हूँ. क्रिएटिविटी इज अ पार्ट ऑफ हु यू आर. जैसे आपने आई डोंट नो पीछे का आपका इतना सुंदर लग रहा है, वो बैकग्राउंड है कि क्या है, बट दैट इज ऑल्सो बीइंग क्रिएटिव. Correct. It's these small things that are, I think creativity is a part of your daily life. And to have a balance in younger kids, I think they should be encouraged. They should be encouraged कि rather than saying कि नहीं आपको यही ऐसे करना है या यही ठीक तरीका है. Sometimes children also have very interesting perspective. उनका खुद का कोई बहुत अलग सा आइडिया हो सकता है जो हम कभी सोच ही ना पाए. Correct. So I think that balance should be कि थोड़ी freedom उनको मिलनी चाहिए expression के लिए, and creativity should be in your daily life. So ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं. इवन पीपल स्टडिंग इन कॉलेज आल्सो, इवन इन इंडस्ट्री आल्सो, दैट हम देखते हैं कि कई सेलिब्रिटीज नए रोज कपड़े पहनते हैं. बहुतों ने ओपनली कहा भी है कि देखो ये भाड़े के कपड़े हैं, राइट? एंड हाउ डज दिस साइड ऑफ इंडस्ट्री वर्क? ये लेंडिंग और जो रेंटिंग वाला जो इंडस्ट्री है, हाउ दिस वर्क्स? We were borrowing. Most of my clothes are borrowed. 90% of my clothes are borrowed. Well, I think firstly, it's good. I feel it's good कि कुछ awareness आई है लोगों में, whether they are celebrities, whether they are socialites, whether they are just normal people living a normal life. I think it starts with awareness, and I think it's a positive thing because हम कितनी बात करते हैं consumption की. तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक रील देखी थी जस्ट आई थिंक येस्टरडे और द डे बिफोर कि अगर हम जो हमारी कंजम्पशन है वो पूरा पहन के आते तो हम कैसे लगते. तो फॉर एग्जांपल वन मैन वाज वेयरिंग लाइक 10 कैप्स बिकॉज ही ओन्स 10 कैप्स. तो हमारी कंजम्पशन आजकल इतनी बढ़ गई है कि आई थिंक हमें एनवायरनमेंट का भी कुछ थोड़ा रिस्पेक्ट और ध्यान रखना है. एंड आई फील अगर जैसे आउटफिट्स, अगर आप आउटफिट्स बना रहे हैं, बड़े डिजाइनर्स बना रहे हैं, उसमें मेहनत बहुत जाती है. ऑफकोर्स आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन को एक मौका मिल रहा है अपना क्राफ्ट दिखाने का, बट एट द एंड ऑफ द डे you're using it once, you're using it twice, and you're just keeping it away. So rather than that, it's sort of like you're upcycling. आप उसको फिर से यूज कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाई आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फैशन एंड डिजाइन इंडस्ट्री कि मैं रेंट भी कर सकती हूँ. सपोजिंग एक शादी के लिए मुझे एक ज्वेलरी सेट चाहिए जो मुझे खरीदना नहीं है. I don't want to spend that money. I'd rather want to invest that money in, I don't know, my business. Correct. So I can rent. I have that option of renting it out. So I think it's a positive move, and it's a good. Very, very nicely said कि ये बहुत, this is very sustainable, step. And so इससे related myth है that
आफ्टर R&D वी फाउंड दैट फिल्म 83 में दीपिका ने एक्सेसरीज आपके पहने थे, एंड कई बार एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को देखा गया, जैसे रसिका दुग्गल आपने फीचर भी किया है, किसका चोपड़ा, सानिया मिर्जा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दैट हाउ डू स्टार्स अप्रोच न्यू ब्रांड्स और ब्रांड्स अप्रोच स्टार्स, ये किस तरीके से काम करता है? आई थिंक मेरे टाइम पे जब मैंने शुरू किया था, मैंने जब ब्रांड लॉन्च किया था हमारा तारिणी निरूला एक्सेसरीज, जो उसका नाम है, वो था 2012 में। सो अब आप कैलकुलेट करिए कितना टाइम हो गया। तो उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था, आई वुड से वन ऑफ द फ्यू डिजाइनर्स जिन्होंने बैग का काम शुरू किया था। तो इट वाज स्टिल नॉट अब जैसे कि so many people are doing wonderful work, you know, in bags and accessories. उस टाइम पे थोड़े कम थे। Correct. तो I think I was very lucky कि कभी भी हमें नहीं जाना पड़ा उनके पास। उनके स्टाइलिस्ट्स ने हमें अप्रोच किया, एंड जब उनके स्टाइलिस्ट्स ने हमें अप्रोच किया तो उसका प्रोसेस वहां से शुरू हुआ। बट इन जनरल अगर कोई नया भी कोई ब्रांड है, लेट्स से कोई बच्चा अभी खोलना चाहता है, और लेट्स से उसके पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं आती एंड ही वांट्स उनके कपड़े या जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो स्टार्स पहने, सो हाउ दे शुड फॉलो दिस स्टेप, किस तरीके से ये प्रोसीजर वर्क करेगा? आई थिंक हमने स्टार्स पे बहुत प्रेशर डाल दिया है कि हाँ, जब तक हमारा ब्रांड कोई सेलिब्रिटी नहीं पहनेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो स्टार्स के साथ एक वो नाम भी बन जाता है, ऑफ कोर्स बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, बट ये नहीं है कि अगर मैंने अभी शुरू किया है तो वो बहुत एक हाई एक्सपेक्टेशन है कि दीपिका पादुकोण शुड कैरी माय डिजाइन। मतलब ये तो मेरे साथ ऑलमोस्ट 8-9 सालों के बाद हुआ, मतलब 8 सालों के बाद हुआ दैट शी बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट इज नॉट द अल्टीमेट कि कोई सेलिब्रिटी कैरी कर रहा है तो हम बिल्कुल पहुंच गए हैं। वी नीड टू सेट दोज बेंचमार्क्स एंड दोज माइलस्टोन्स फॉर आवरसेल्व्स। तो अगर आप यंग कोई ब्रांड हो, आपने अभी शुरू किया है अपना कुछ, तो आप फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर्स से शुरू करिए। इन्फ्लुएंसर्स में भी इतने लेवल्स हैं आजकल। इन्फ्लुएंसर्स का एक पूरा वी ऑल नो इंडस्ट्री है, सो उसमें भी यू कैन बी सिलेक्टिव, आप चुन सकते हैं। कितना टफ है आज के डेट में ब्रांड बनाना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज आपके लिए ब्रांड बिल्डिंग के चैलेंजेस कितने थे और कैसे थे? शॉर्ट एंड क्रिस्प अगर 3 पॉइंट देने हो। चैलेंजेस मेरे लिए I'd say number 1 is अभी के टाइम पे कि उस टाइम पे? अभी के टाइम पे आई थिंक करंटली अगर मैं बात करूं तो अभी के टाइम पे आई फील सोशल मीडिया भर चुका है। मेरे लिए एक चैलेंज ये है कि हम सोशल मीडिया पे कैसे स्टैंड आउट करें, हम अपने सोशल मीडिया को कैसे इतना यूनिक बनाएं कि बट वो भी एक थोड़ा सा आई फील थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जितने भी आप डिजाइनर्स को देखें कहीं ना कोई कुछ मिलता जुलता आपके साथ कर रहा होगा, right? तो वो तो फैक्ट है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ ग्रेविटी की तरह इन्वेंट कर दिया कि पहली बार समवन इज सीइंग, सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि कुछ ना कुछ तो मिलता जुलता होगा अगर मैं शुरू भी कर रही हूँ ऐसा। तो एक चैलेंज मेरे हिसाब से है कि सोशल मीडिया पे हम कैसे स्टैंड आउट करें इतना, बिकॉज उसमें इतना कंपटीशन है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया को छोड़ो, ऑफलाइन बैक टू ऑफलाइन, बैक टू ह्यूमन, बैक टू client, customer to customer interaction, because I love that. So that's number 1, the challenge. Second challenge I would say is अगर आप कुछ हाथ का काम करना चाह रहे हैं जैसे एम्ब्रॉयडरीज या डिजाइन्स, इट्स नॉट, जो मेरे लिए चैलेंज है, इट्स नॉट मास प्रोड्यूस्ड। उसकी खासियत ही यही है कि उसके थोड़े कम पीस बनते हैं, बट उनमें क्वालिटी ज्यादा होती है, उसमें काम बहुत जाता है, बट समटाइम्स वो लिमिटेशन भी हो सकती है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हमने एक कलेक्शन क्रिएट की, उसमें बहुत मेहनत करके
से 20 डिजाइन हमने 20 पीसेस निकाले, हमारा 20th पीस बिक गया, अब कस्टमर बोलता है मुझे चाहिए, वो 21st पीस हमें अब टाइम लगेगा बनाने में, फॉर एग्जाम्पल। तो एक कभी कभी लिमिटेशन ये है हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स में। द थर्ड थिंग I'd say is, you know, this whole thing of influencers, मुझे I don't understand it too much, to be honest, because जैसे मैंने आपको बोला, that should not be the ultimate. It should not be the ultimate. वो तो अब ऐसा कहानी बन चुकी है कि of course there are some very very good and inspiring influencers, but मुझे कभी वो लगता है कि हम भूल गए हैं कि ट्रेडिशनली हम क्या चीजें और कर सकते हैं, राइट, अपने आप। तो I think these three things are definitely, I feel, some challenges that I... Lovely. बहुत बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया इसका। अब इससे एक मिलता जुलता दो सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ। पहला तो ये कि अभी रील पे अनंत और राधिका की शादी के ना पूरे चर्चे ही चर्चे थे, मतलब हर एक पोस्ट में था कि ये ज्वेलरी ऐसी है, वो इतनी महंगी है। तो जब ऐसी सेंसेशनल बिग न्यूज आती है वेयर एवरी साइड ऑफ पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व्ड, तो और उसमें प्रोडक्ट्स हाईलाइट हो रहे हैं, घड़ियां हाईलाइट हो रही हैं, एक्सेसरीज हाईलाइट हो रहे हैं, सो डज इट इम्पैक्ट द बाइंग कैपेसिटी और चॉइसेस पर इफेक्ट करता है? लाइक अभी कुछ टाइम तक मार्केट में इसकी लहर देखने को मिलेगी इन एक्सेसरीज? आई थिंक सो, बिकॉज जैसे हम चाहें या ना चाहें, ये जो पब्लिक फिगर्स होते हैं ना, उनकी इम्पैक्ट और रीच होती ही है। Correct. और फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अंबानी वेडिंग का एग्जाम्पल लिया है, ऑफ कोर्स बिकॉज सबके पास फोन है, जैसे मतलब उनकी गेस्ट लिस्ट थी, सब कुछ अरेंजमेंट्स था, सब जगह ये पहुंच चुका है ज्यादातर, राइट। बट आप ये भी देखेंगे कि ठीक है, एक चीज है कि ओके उन्होंने भी इतना बड़ा स्केल पे ये सब किया है, तो जो उन्होंने अपने कारीगर को इन्वॉल्व किया होगा, कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली होगी, वो एक अच्छी चीज है, राइट। बट कभी कभी लोगों को कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये इतने ग्रैंड लेवल पे हुआ है। बट आई फील कि अगर हम डिजाइन्स और उसका इम्पैक्ट देखें, जो आपने देखा होगा वो संगीत पे जो राधिका मर्चेंट ने एक दुपट्टा पहना था फूलों के साथ, राइट, वो सफेद फूलों के साथ, आई डोंट नो वो कितने लाखों में था। बट अगले ही दिन मैंने एक पोस्ट देखा जहां एक लड़की ने उसके साथ एक अपनी फोटो डाली हुई थी और बोला कि मैंने 2000 में ये पूरा दुपट्टा अपना सेम, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम ऑलमोस्ट, यू नो, विद द फ्लावर्स, द मोगरास एंड एवरीथिंग लग रहा है। तो लोगों को आई थिंक आइडियाज और इंस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं मिल जाती है इन सब चीजों से। तो बट शी रिक्रिएटेड सेम डिजाइन उतने बजट में, एंड आई थिंक फूल तो फूल ही है ना, फूल तो चेंज नहीं होगा। लीडिंग टू दिस, अब इससे भी एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है दैट आज डिजाइनर का एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है और कुछ ही टाइम के बाद, लेट्स से इन अ वीक और सो, उसका रेप्लिका तुरंत आ जाता है, यू हैव अ फर्स्ट कॉपी। और ऑनलाइन बिजनेस होने के ये एक बहुत बड़े ड्रॉबैक्स में से एक है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने ये बात बोली है दैट आई फील कि ये एक ड्रॉबैक है कि डिजाइन चोरी हो जाता है, तुरंत से रेप्लिकेट हो सकता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इट इज अ पार्ट ऑफ अ पब्लिसिटी? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये भी सोचते हैं कि अच्छा है दैट हमारे डिजाइन्स देखने को मिल रहे हैं और चीजें बिक रही हैं, लोग पहन के चल रहे हैं, दैट इज इनफ। व्हाट इज योर टेक? माय टेक इज कि आप कहाँ लड़ लोगे, आप कहाँ क्या कर लोगे, राइट। तो एक तरीके से आई ऑलवेज बिलीव कि अगर एक सिचुएशन है तो आप उसको 10 अलग तरीकों से देख सकते हो। आई फील इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एनीबडी एल्स, एंड ये हमारे साथ भी हुआ है। हमारा एक बेस्ट सेलर डिजाइन है जो
हमने इतनी मेहनत से काफी सालों के लिए वो अभी तक चल रहा है और अभी तक वो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, वो कॉपी हो चुका है, मुझे पता है। कैन यू इलैबोरेट द डिजाइन? हम उसकी पिक्चर भी लगाएंगे पॉडकास्ट में। डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई डिजाइन, तितली का डिजाइन है, एंड वो ऐसा लगता है कि बैग पे एक बहुत सुंदर सी तितली बैठी हुई है, एंड इसमें बहुत 3D हाथ का काम किया है जिसमें टाइम लगा है वो काम करने में। तो मैंने कुछ साल पहले की बात है, ये देखा कि एक मेरे साथ इंटर्न थी, तो एक्चुअली उन्होंने बोला कि मैम ये तो हमारा डिजाइन मुझे यहाँ दिखा है। तो मैंने बोला कहाँ पे, कौन सा ब्रांड है? तो उसने सारी इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे दी। फिर मैंने डायरेक्टली ब्रांड को लिखा और मैंने बस 3 लाइनें लिखी कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया है इस डिजाइन के लिए, अगर आपको लगता है ये सही है तो आप ठीक है कंटिन्यू करिए, नहीं तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। मैंने बस ये लिखा। अगले दिन वो डिजाइन उनके वेबसाइट से हट चुका था। तो कभी कभी ऐसे ऐसे मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, इन सब डिजाइनर्स का चांदनी चौक में कितने डिजाइन्स बिकते हैं, राइट? उनकी वेरिएशंस कितने होते हैं, तो वो हर एक शॉप में जाके तो कर नहीं सकते। सो इन अ वे आई फील इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली डिजाइन अच्छा है, उनको पसंद आया है, तो उनको लगता है अगर हम कॉपी करेंगे तो हम भी बेच सकते हैं यही डिजाइन। तो आई वुड से टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट जहाँ पे आपको एक्शन लेना है वहां पे एक्शन आप लीजिए। सो अब आपके दूसरे साइड पे आते हैं, विच इज योगा, राइट? योगा, इसको बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग इसको फैंसी मानते हैं तो कुछ लोग लाइफस्टाइल मानते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मतलब योगा एक अलग ही सेगमेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। आज के डेट में बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत अमीरों के लिए है, पॉश है, ये लाइफस्टाइल है। having a yoga schedule is like a very different. What is your take? My take is very simple. योगा एक जीने का तरीका है, एंड उसके लिए आपको अमीर कहाँ से आप आए हैं, कितने साल के हैं, क्या वेट है, क्या हाइट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। करेक्ट। अगर आप जो असली योगा है, अगर आप योगा की शुरुआत देखें तो कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी, राइट? और कौन थे वो योगीज? वो हिमालयाज में जो बहुत साधना करके अपनी नॉलेज उन्होंने बांटी, कौन थे वो लोग? वो अमीर लोग तो नहीं थे। करेक्ट। वो they were enlightened beings, and उनमें कोई चाह थी कि हम इस लाइफ में, इस जीवन में कुछ और है, चीजों के सिवाय कुछ और है। वो क्या है? तो आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग योगा करने के लिए है क्यूरियोसिटी, कि कुछ आपको लगना चाहिए कि ये है क्या, मुझे भी इसके बारे में जानना है। तो अमीरों के लिए ये, मतलब अमीरों के लिए भी है, बट किसी के लिए भी है, सबके लिए है। एंड ये तो एक ट्रेंड बन गया है कि अच्छा हम ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे स्टाइल से बोल के हम अपनी क्लास ले रहे हैं। तो ठीक है, इट्स फाइन। योगा का नाम बहुत अलग अलग तरीकों से यूज हो रहा है, बट योगा एक अपनी जिंदगी जीने का तरीका है, और वो तभी नहीं होता जब हम 1 घंटा योगा करते हैं, वो पूरे दिन चलता है। ओके, ऑल राइट। सो तारिणी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ऐसे एचआर पूछता है ना, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो? यस, आप कुछ और एक्साइटिंग सा पूछिए मेरे से। एक एक्साइटिंग स्पिन इसमें। आई मीन फ्यूचर तो अब कल का नहीं हमें पता, बट ठीक है, अगर फ्यूचर का मुझे बोलना ही है तो आई वुड से कि माय विजन इज टू empower. These are the words, right? Empower, to inspire, correct, and to educate,
and to motivate, to make a difference. I would say ये 5 जो words हैं, ये अब चाहे मैं अपना योगा को आगे ले जाऊं, अपने डिजाइन्स को, वो मैं कॉन्स्टेंटली हर दिन, हर महीने, हर साल एक मेरी जर्नी चल रही है. तो हमारा ब्रांड धीरे धीरे करके आई थिंक बहुत रीच हमारी है, लोग हमारे ब्रांड के बारे में जानते हैं. बट आई थिंक मेरा एक गोल ये है कि हम बाहर थोड़ा और विजिबिलिटी बढ़ाएं अपनी, क्योंकि हमारा काम इतना अच्छा है हाथ का कि बाहर जो इसकी वैल्यू है वो बहुत है, लोगों को बहुत पसंद आती है ये चीजें. So that is something I would hope, and of course to help through yoga in a big way. Okay, so last question. अगर आज कोई अपना ब्रांड बनाना चाहता है या शुरू करना चाहता है, so 3 do's and 3 don'ts. Great question. Let me start with the 3 do's. The 3 do's. Okay. Let me start with the 3 do's. Number 1, I think very important to have the right amount of confidence in yourself. आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपको अपने आप में ही फेथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा. और ये एक जर्नी होती है. सो आई थिंक चाहे आप अपने आप से बात करके ये चीज़ बताओ, या तो जो आपको इंस्पायर करते हैं उनकी बातें सुनो, बट अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना. अगर आपको कुछ शुरू करना है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. दैट्स नंबर 1. सेकेंड इज आई थिंक टू बी क्यूरियस. मतलब ये जानने की इच्छा होनी चाहिए, कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए, कि मैं सब कुछ नहीं जानती या जानता, और मेरे से बहुत लोग हैं जो मेरे से और ज़्यादा जानते हैं. तो मैं कैसे अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकती हूँ जहाँ पे मेरे कुछ मेंटर्स हों, मेरे कुछ गाइड्स हों, मेरे कुछ टीचर्स हों जिनके साथ मैं अपनी रिलेशनशिप बना के रखूँ, जहाँ पे मैं सीख सकूँ. आई थिंक सीखना और वो चाह होना कि मुझे और कुछ करना है, सीखना है, that attitude is very important. So कुछ भी शुरू करने के लिए वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. एंड थर्डली आपको थोड़ा फेयरलेस होना चाहिए. थोड़ा नहीं, बहुत फेयरलेस. मतलब आप ये सोच सकते हो कि मेरा वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, कि ये जो मैंने शुरू किया है ये नहीं चलेगा. वो वर्स्ट केस सिनारियो है कि वो ठीक है, मैंने शुरू किया, नहीं चला. बट अगर आप में वो, जो मैंने नंबर 1 चीज बोली थी, कि अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो फेथ है, तो आप वो चीज आपको रोकेगी नहीं. सो आप फेयरलेसली अपना कोशिश करो, कि मतलब कंपैरिजन नहीं कि इन्होंने ऐसे किया. तो ऑफ कोर्स सीखना जरूरी है, बट कोई भी 2 डिजाइनर्स या एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी कभी भी सेम नहीं होती. आप जिनसे भी बात करिए, सबकी जर्नी अलग होगी. आपकी जर्नी अलग है, इंस्पायरिंग है, मेरी जर्नी अलग है, मोटिवेशनल है. तो आई थिंक ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर आप अपने साथ रखें, और ऑफ कोर्स द बिगेस्ट थिंग आई फील इज कि हैविंग फेथ इन, अगर आप बिलीव करते हैं कि भगवान या गॉड या एनर्जी या द यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प मी, तो आपके लिए बोनस है. सो टू रियली फील कि ग्रैटिट्यूड, इतना सब कुछ है हमारे पास, ऑप्शन है कि हम कुछ सोच भी सकते हैं कुछ शुरू करने का. कभी वो ऑप्शन भी नहीं होता, जैसे हमने बात की थी. बट साइड बाय साइड तो है, वो कोई आपको रोक नहीं सकता, थोड़ा 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 करके. सो दीज 3 थिंग्स आर आई थिंक एसेंशियल. The 3 don'ts I would say is comparison. Number 1, comparison. आज की इतना स्टिम्युलेशन है हर चीज में. जहां भी आप देखो, लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं,
डिजाइनर्स भी, मतलब इतना, मतलब अंबानी वेडिंग कोई अगर हम एग्जांपल लेके चले, देयर आप यूनिक हो और आपका फिंगरप्रिंट और किसी का भी फिंगरप्रिंट से इस दुनिया में मैच नहीं करेगा. सो आपको कंपैरिजन नहीं करना है. दैट्स अ बिग नो. प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबडी एल्स, एंड इफ यू वांट टू कंपेयर, डू इट फॉर अ पॉजिटिव रीजन. Okay, not to feel bad about yourself. The second thing is, I think, to मतलब ट्राई करना चाहिए, और फेलियर की वो नहीं होनी चाहिए कि मैं फेल भी हो गया. एक्चुअली ये थर्ड पॉइंट है मेरा जो मैंने बोला था, बट आई स्टिल फील कि ये मैं फिर से बोल रही हूँ बिकॉज हमें डर रहता है कि व्हाट इफ ये इट डजंट वर्क आउट. व्हाट इफ कि मैं जितना मुझे कमाना है मैं नहीं कमा पाऊँ, राइट? सो दैट fear should not be there. You should keep that fear aside. And the third point and the last point I would say is कि don't be impatient. हमें सब कुछ, जैसे अब हम बोल रहे हैं ना कि जो गोल्ड फिश है, जो वो मछली है गोल्ड फिश, उसका रिटेंशन जो है वो 8 सेकेंड्स है, बट अब ह्यूमंस ने वो गोल्ड फिश को भी बीट करके 3 सेकेंड्स का हमारा अटेंशन स्पैन, 3 या 4 सेकेंड्स बस. इसीलिए रील हम ऐसे 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 देखते हैं. सो डोंट बी इम्पेशेंट कि मुझे अभी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये अभी क्यों नहीं मिला है मुझे. इट इज अ जर्नी, एंड जितना आप स्टेबिलिटी, स्टेडली, धीरे धीरे करके अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ही आप आगे जाएंगे. मैं ये बोलना चाहता हूँ दैट वी इन अ शार्प पेंसिल वी आर करेंटली ट्रेनिंग दीज लिटिल किड्स जो कि आगे के डिज़ाइनर बनेंगे या उनकी जर्नी में जाएंगे. तो बहुत सारे पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बहुत सारे 1 साल के बाद जाएंगे, बहुत सारे लोग निफ्ट जाएंगे, और होपफुली हमारे बच्चे बेस्ट हैं. सो हमारे बच्चे ये छोटे बेस्ट हैं. सो ये हमारे तारिणी के पास जाके इंटर्नशिप भी करेंगे और इनके पास फिर काम भी. यस परिधि, गो अहेड. Good afternoon, ma'am. My question to you is, like, can you give me some detailed insights? Like, if I'm opening my own brand, तो I am pretty sure कि वो starting में ही तो एकदम successful नहीं हो पाएगा, and there might be very dull moments in my life, right? वो बहुत बार हो सकता है कि unsuccessful हो जाए, कुछ ऐसा हो जिसमें I need some motivation, right? तो at these situation, how do we deal? Like, a bit of a detailed insight if you can do. Thank you so much. Okay, so you asking me if I start something and I have this doubt कि वो नहीं take off करेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? Correct. Right? That was the question. Yes, ma'am. Also, अगर मैंने like शुरू भी कर दिया है and there are moments जिसमें वो like ढंग से चल नहीं पा रहा, right? तो उस moment से भी क्या करना? Okay, got it. I think one of the key things in doing business, in becoming an entrepreneur, is persistence. तो आपको बहुत बारी ऐसी situations मिलेंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो मैं नहीं कर सकती, या ये मेरे लिए नहीं है, मैंने सोचा था बट ये एक साइन है कि मेरे लिए नहीं है, या ऐसी चीजें होती रहेंगी. बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको एक थोड़ी सी जो बोलते हैं ना थिक स्किन, कि क्या हो रहा है, क्या कौन बोल रहा है, इन सब चीजों से थोड़ा सा आई से इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा. कि अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कर नहीं सकती, बस एक सिचुएशन आई है जिसमें ये वर्कआउट नहीं हुआ है. अब मैं इसी सिचुएशन को देख के मैं और क्या कर सकती हूँ, और क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं. एंड एक मैं पॉडकास्ट सुन रही थी. आई लव लिसनिंग टू पॉडकास्ट ऑल्सो. तो उसमें मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. तो एक एंटरप्रेन्योर थे, तो उनसे ये सवाल पूछा सिमिलर. तो उन्होंने बोला कि आप प्रिटेंड करिए, आप सोचिए कि आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है, एंड आपकी ये सब
आप ये प्रॉब्लम सोच रहे हो, मुझे ये है, मुझे वो है, ऐसे नहीं हो रहा है, आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप बाहर निकल के आ गए हो और आप अपने आप को देख रहे हो, ठीक है? आप अपने आप को देख रहे हो उस कुर्सी पे बैठे हुए या टेबल चेयर पे बैठे हुए कि मेरी तो ये प्रॉब्लम है और ऐसे हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे अपने आप को? आप इस जो ये एनर्जी है इसको आप क्या बोलोगे? बिकॉज जब जैसे हमारे कुछ ऐसा होता है, हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं, मेंटोर्स के पास जाते हैं, तो वो क्यों हमें एडवाइस दे पाते हैं? क्योंकि वो इतना इमोशनली अटैच्ड नहीं है इन सब प्रॉब्लम से, वो थोड़ा हट के हमें एडवाइस, दे टेक अ स्टेप बैक एंड देन दे कैन गिव अस साउंड एडवाइस। दे कैन ऑल्सो से कि मे बी अभी दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, इसको पॉज करो, इस पे थोड़ा ध्यान दो। सो आई वुड से कि आप कोशिश करिए कि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस और आप अलग हो, ये दोनों चीजें अलग हैं। और बिजनेस में जो भी आप कर रहे हो, डिजाइन, मार्केटिंग, इनोवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब उसको लेके हैं, बट आप इधर हो, ठीक है? तो प्रॉब्लम को यहाँ रखो, अपने आप को इधर रखो, एंड देन आप अमेज्ड होगे कि आपका खुद जो माइंड है वो आपको आंसर्स देना शुरू करेगा। और जहां आप डीमोटिवेट हो रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि ये नहीं वर्कआउट हो रहा है, आप एक सोल्यूशन ढूंढोगे या आपको एक आइडिया आएगा कि मैं इनसे बात कर सकती हूँ, या आपको एक इंसाइट आएगा कि अभी मैं इसको रोक के रखती हूँ, मैं एक और चीज पे कहीं और ध्यान देती हूँ अपना। बट इसके लिए जरूरी है कि, इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि योगा मेरे लिए ब्लेसिंग है, बिकॉज योगा ने मुझे बिजनेस में भी इतना सपोर्ट किया है। जब मेरे लिए ऐसे मोमेंट्स आते हैं, चैलेंजेस, जब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं स्टेप बैक ले लेती हूँ कि इमोशंस अलग, अब मुझे क्या करना है। तो आई होप ये थोड़ा सा कुछ इससे आपको क्लैरिटी हो। Yes, ma'am. Thank you so much. So thank you so much तारिणी for coming, and hopefully हम जल्दी आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे जब आपके और कलेक्शन आ जाएंगे, कुछ और भी कहानियाँ होगी तारिणी को बताने के लिए, और कुछ नई नई चीज़ें होंगी, नए नए गॉसिप्स होंगे। आई होप आपको मज़ा आया, हमने बोर नहीं किया आपको। It was really nice, and I think I feel so good with young energy. That's why I think I love to have young people. I'm also young, but I like to have young energy on my team, and we can learn so much from each other. Correct. So I hope that anyone who's listening to this or watching this, you can achieve whatever it is that you want, and just have faith in yourself. Thank you so much. Thank you so much, Tarini. Thank you. Thank you.